आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कैसे कैसे प्रश्न होते हैं। कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो बोल रहे हैं 2 पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, दूरी सूत्र होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग याद नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग याद करने में इसको भूल जाते हैं बार बार। इसीलिए इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। और इग्नोर करके बस हम लोग को इतना ध्यान रख लेना है कि अंडर रूट क्या करना है, 2, 3 और 4 साथ दिया हुआ है, 2, 3, 4 साथ दिया हुआ है, तो आगे आगे वाला का डिफरेंस कर लेंगे और पीछे पीछे वाला का डिफरेंस कर लेंगे। 2, 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2, मतलब अंतर। 2 माइनस 4 करेंगे तो अंतर, या तो बड़ा वाला से अंतर कर लेंगे, छोटा में 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर कर लेंगे। और उसी प्रकार से 7 में से 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, तो बस देखेंगे आगे क्या होता है, 2 दूनी 4 प्लस 4 चौका 16, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 20। अंडर रूट 20, अंडर रूट 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 दूनी 4 और 5 20। हम लोग इतना जानते हैं कि 2 बार जब गुना होता है तो क्या हो जाता है, एक बाहर आ जाता है, अर्थात 2 रूट 5 आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दो बिंदु दिया हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग डिफरेंस कर लेंगे, दूरी निकालना है तो दूरी, तो 5 माइनस 3, एक माइनस एक प्लस में रहे तो हम लोग ऐड कर लेंगे। एक माइनस और एक प्लस में, पहले तो आगे आगे हम लोग को ध्यान रखना है और पीछे पीछे का। तो एक माइनस है एक प्लस है तो हम लोग ऐड कर लेंगे। 5 और माइनस 3 है तो ऐड कर लेंगे, 5 3 8 का स्क्वायर प्लस उसी प्रकार से 4 और माइनस 2 है तो इसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए अंडर रूट 88 64 प्लस 6 चौका 36, 64 6 70 और 30 100, अंडर रूट 100, अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 का मतलब 10, 10 आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करना है तो देखिए दोनों पहले क्या है, आगे आगे को कर दीजिए, पीछे पीछे को कर दीजिए। अब देखिए क्या है, 7 में से बड़े वाले में छोटे को घटा लेना है। माइनस तो नहीं है जी, नहीं है माइनस, तो क्या करना है, बड़े वाले छोटे से घटाना है। 7 में से गया 6, 6 का स्क्वायर कर देना प्लस 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8, 8 का स्क्वायर कर लेना बराबर। देखिए क्या कितना आएगा, 6 छक्का 36 प्लस 88 64, 36 64 60, 60 30 90 10 100, 100 बराबर अंडर रूट 10। अंडर रूट में 100 था तो बाहर आ जाएगा 10। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया, चौथा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या है, बिंदु पी और बिंदु क्यू के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए पहले क्या करते हैं, आगे आगे को और पीछे पीछे को बराबर अंडर रूट में हम लोग लिखते हैं और दोनों का डिफरेंस कर देते हैं। तो 6 और 2 है तो बड़ा कौन है, 6 है, उसमें 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर प्लस 5 और 1 है तो 5 बड़ा है तो 5 में से गया 4 का स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार से कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16 बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा, 32। 32 को फैक्टर में तोड़िए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 16 दूनी 32, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 टूट के कितना आएगा, 4 रूट 2, 4 रूट 2 आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 त्रिभुज का प्रकार ज्ञात करने के लिए बोला है कि मतलब कैसा त्रिभुज है। तो दूरी सूत्र से हम लोग इसे बना लेंगे, दूरी सूत्र से हम लोग इसे बना लेंगे। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। ये कितना है, -1 और 2। बी पॉइंट कितना है, 3 और 6। सी पॉइंट है 7 और 2। अब हम लोग को कह रहा है कि मतलब कैसा त्रिभुज है मालूम करने के लिए, तो ए बी ज्ञात करना है। ए बी दूरी, ए दूरी हम लोग को ज्ञात करना होगा। तो ए दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग जान चुके हैं ए बी बराबर कितना होगा, देख लीजिए। ए बराबर क्या होगा, ए बी बराबर यही देख लेते हैं, आगे आगे से पीछे पीछे से। तो माइनस है, माइनस रहता है तो क्या कर लेते हैं, प्लस 3 और माइनस 1 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 और 2 है तो 6 2 है, यानी प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, 4 4 का स्क्वायर आ गया, 4 चौक 16, 4 चौका 16, 16 16 कितना आ गया, 32, अंडर रूट 32 आ गया, 32 आ गया, यानी 16 गुना 2, 16 गुना 2 अंडर रूट में बराबर क्या आ गया, 4 रूट 2, 4 रूट 2। अब आइए बी सी उसी प्रकार से निकालिए, बी सी बी सी बी सी देखते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं आपको समझने के लिए। ए भी हम लोगों ने निकालिए, अब बी सी को दिखाते हैं आपको। बी सी आगे आगे पीछे पीछे, बी सी अर्थात ए दूरी हम निकालने की बात कर रहे हैं। बी सी अंडर रूट पहले डालते हैं हम लोग, सबसे पहले अंडर रूट डालते हैं, उसके बाद देखिए 3 और 7 में बड़ा कौन है, 7 और बड़ा है तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 6 और 2 में कौन बड़ा है, 4, 6 बड़ा है तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 का अंतर 4, 4 चौक 16, ए भी कितना आ जाएगा, 4 रूट 2 ही आ जाएगा, 4 रूट 2 ही आ जाएगा। तो उसी प्रकार से ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब ए वाली दूरी निकालना है हम लोग को, ए सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना। तो ए सी फिर से ऊपर इरेज करते हैं आपको समझाने के लिए, और ए सी में हम लोग चलेंगे। ए सी में, ए सी आगे आगे वाला से पीछे पीछे वाला से अंतर देखेंगे, ए सी
अब रूट डालते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस है, -1 और 7 है, तो क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, माइनस रहता है तो 7 और -1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जुड़ जाता है माइनस में, क्योंकि x1 माइनस x2 होता है, वहाँ पे क्या होता है, जुड़ जाता है। उसके बाद प्लस प्लस का सिंबल देंगे, उसके बाद 2 और 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग घटा लेते हैं, 2 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो अंडर रूट 88 64 64 64 यानी 16 चौका 64, 16 चौका 64 यानी 64 का रूट कितना आता है, 64 का रूट 8 होता है। यानी क्या हो गया, दो भुजा बराबर एक भुजा अंतर, सम कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्वि बाहु, दो भुजा बराबर आ रहा है, देख रहे हैं 4 रूट 2 4 रूट 2 आ रहा है, तो कौन सा त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को त्रिभुज से बने क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए कह रहा है।